नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या रीज़न है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो गई है। आज सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए अपलोड हो गई है रीडिंग। साथ ही अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे फॉलो करना चाहते हैं, जहां पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस एंड डेली अपलोड्स कर रही हूं मैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। चलिए, आपके पार्टनर क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। पहली एनर्जी और पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चेंज हो गई है, ग्रेजुअली चेंज हो गई। जिस तरीके से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही हमारे पास में द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था, उस तरीके से ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता चला नहीं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, ये दिख रहा है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, साथ ही हमारे पास में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। देखिए क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, है ना, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, उस तरीके से ये रिलेशनशिप चला नहीं। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सिचुएशंस से आप दोनों गो थ्रू करे हैं, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। पहले शायद आप लोग साथ में थे, उसके बाद में कुछ चीज़ें बदल गई। हो सकता है आपके पार्टनर की जॉब चेंज हो गई है, या परिस्थितियाँ चेंज हो गई है, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया हो, कोई दूसरे सिटी या दूसरे शहर या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गए हो। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं। और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो आपको और ज़्यादा टेंशन है इस बात की कि क्योंकि दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि ये पर्सन क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हैं। क्या अचानक से, क्या किसी और के साथ में उन्होंने अपना रिलेशन बना लिया है, या ऐसे कुछ भी बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में चल रहे हैं। देखिए, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये एक सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, एक परिस्थिति से गो थ्रू कर रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। ये परिस्थितियाँ आप लोगों की टेस्ट भी ले रही है। आप लोगों को बहुत सारी जगह पर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करना पड़ रहा होगा, अपनी एनर्जीज, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत साबित करनी पड़ रही है। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट, ग्रोथ हुआ है, रिश्ते को लेकर के, खुद को लेकर के और एक दूसरे को लेकर के। एक दूसरे को जिस तरीके से आप मिले थे और अब आप जिस जगह पर हैं, जिस स्टेज पर हैं अपने रिलेशनशिप की, आप दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये पर्सन ने आपको इग्नोर करा है क्योंकि कुछ हद तक ये पर्सन अभी इतने, कह सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के पीछे ज़्यादा भाग रहा हो ये पर्सन, जहाँ पर फाइनेंसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। ये पैसे के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए, सोसाइटी में अच्छी प्रेस्टीज के लिए, फैमिली का बहुत नाम हो या बिजनेस हो या करियर ओरिएंटेड, इस वक्त ये पर्सन दिमाग लगा करके हर एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये जो पर्सन है पहले से काफ़ी चेंज हुए हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में। मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, हल्की अभी इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस अपने काम को और इस रिश्ते को, या फैमिली को और इस रिश्ते को, जो भी हो, जिस भी जगह पर वो एंगेज्ड हैं इस समय, उसको और आपको दोनों को बैलेंस करना कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है हाउ टू डू। ठीक है,
थोड़ी इम्बैलेंस, थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में, एज गैप हो सकता है, प्रोबेबली दिस पर्सन इज नॉट दैट मैच्योर्ड जो आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। ये पर्सन एक साथ, जैसे हम कह सकते हैं ना, बहुत मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी नहीं होल्ड कर रहे हैं इस समय। भले वो पहले बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते थे या करती थी, पर इस समय बिकॉज टू मेनी थिंग्स आर कमिंग इन देयर माइंड, तो वो बहुत सब कुछ मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ अगेन वन इम्पॉर्टेंट रीज़न कि ये पर्सन आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही है उसे मैंने ईश्वर के भरोसे सौंप दिया हो या छोड़ दिया हो कि ओके गॉड आप इस जगह पर इस तरफ मेरी मदद कर दें। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर के, मगर इनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके और इनके रिलेशनशिप में उनको एग्जैक्टली करना क्या है। दैट इज़ द रीज़न दे डोंट अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन है ना, इनका जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है, ये बहुत जल्दी या ये कुछ ही समय तक किसी चीज़ के साथ में जुड़े रह सकते हैं। इनको नया नया कुछ ना कुछ चाहिए, दे नीड समथिंग, दे नीड चेंज। और इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन कोई नया व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि ये एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। जैसे कि सपोज कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो 10 दिन 15 दिन शायद महीना बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ये थक जाते हैं उस जगह पर एनर्जी देते देते, वो स्पेसिफिक जगह पर काम करते करते। तो वो फिर वो क्या करते हैं, वो राम भरोसे गाड़ी छोड़ दे कि जो होगा ठीक होगा, अच्छा होगा, एंड आई एम लीविंग इट टू गॉड। इनका गुस्सा भी थोड़ा सा तेज़ है। ये चीज़ों को हैंडल करने के चक्कर में हैंडल तो कर नहीं पाते, बिकॉज जैसे मैंने कहा थोड़ी इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं अभी भी इनके तरफ, है ना। तो हैंडल करने के चक्कर में वो चीज़ें खराब हो जाती है, वो चीज़ें बिगड़ जाती है, वो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। ये एनर्जी दिख रही है। तो अवॉइड करने के एक नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे रीजंस दिख रहे हैं। इनको डर ये है कि कहीं चीज़ें सुधरने के बदले, अच्छी होने के बदले कहीं खराब ना हो जाए। ये पर्सन इस समय जहाँ भी है, वी हैव 4 ऑफ कप्स, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। बट ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शंस लें, क्योंकि अगर इनने आपकी तरफ एक्शंस लिए तो कहीं ना कहीं कुछ बातों को ये अपनी तरफ से या अपने तरीके से समझा नहीं पाएंगे, या अपने तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, या अपने तरीके की स्टोरी जो भी इनकी साइड की सिचुएशंस है उसको वो क्लियरली आपको बता नहीं पाएंगे। एंड देन या तो इनका गुस्सा बहुत तेज़ है या आप दोनों के बीच में नासमझी हो जाएगी। बिकॉज और ये ना कैसे पता है, एकदम आपको पता है ना वो फटाका कैसे होता है, जब हम लोग छोटे थे तो वो कौन सा है वो क्रैकर, 555 एक बॉम्ब हुआ करता था, आई एम नॉट श्योर कि अब वो है या नहीं है, बट एक मिर्ची बॉम्ब होता था और एक 555 वाला बॉम्ब होता था, है ना। वो इतना ज़ोर से आवाज़ करता था, इतना ज़ोर से, एक्चुअली में कुछ है नहीं। तो रियलिटी में क्या है कि हकीकत में कुछ है नहीं इशू, मगर इनका गुस्सा और इनका चीज़ों को हैंडल या मैनेज करने का जो तरीका है वो इस हद तक एकदम अलग है। इतना गुस्सा है तो छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा भड़क जाता है पर्सन कि इम्बैलेंस हो जाती है चीज़ें। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे बॉम्ब के सिवा कोई आइडिया आया नहीं इस समय, तो मैंने वही एग्जाम्पल दे दिया। दे आर नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको ये चीज़ों को ठीक कैसे करना है। जब समझ नहीं आ रहा है ठीक कैसे करना है, तो बेटर है कि ये इंसान इस समय चीज़ें खराब हो, बोल के चीज़ खराब हो, इससे बेटर है कि चुप्पी धारण कर ले, मौन धारण कर ले। तो ये एनर्जीज दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।